Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस एंड कर्ल। These properties are most important for you. For the students of BE, BTech, BSs, GATE, CSIR, NET and other competitive examinations also. Okay. Students, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस एंड कर्ल। बट before starting these properties, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि DIV फॉर डाइवर्जेंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, किसके इक्वल होती है ये? DIV ए वेक्टर प्लस DIV बी वेक्टर और इन द अनदर फॉर्म दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज, देखिए, डेल डाइवर्जेंस के केस में डेल डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट ए वेक्टर प्लस डेल डॉट बी वेक्टर। ये स्टूडेंट्स होता है, दोनों का सेम मीनिंग है और पेपर में किसी भी तरह से आ सकती है ये, कि इस फॉर्म में भी आ सकते हैं। DIV फॉर डाइवर्जेंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर, और डेल्टा डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट डेल्टा डॉट ए वेक्टर प्लस डेल्टा डॉट बी वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए नाउ प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टीज कैसे करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स और बहुत बार ये प्रॉपर्टीज एग्जाम में आ जाती हैं। खासतौर पे इनका प्रूफ आ जाता है, BSc में, BTech में भी इनका प्रूफ आ जाता है। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे कि वी नो डैट, फर्स्ट ऑफ ऑल we know that डेल्टा इज डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, आप सभी जानते हैं। और डेल्टा जो है वो किसके इक्वल होता है? यूनिट वेक्टर I करली y करली x प्लस यूनिट वेक्टर j करली अपॉन करली y प्लस यूनिट वेक्टर k करली y करली z। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेल्टा का फार्मूला है कि यू नो डेल्टा क्या है हमारा? डेल्टा एक हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है ना। तो अब ये जो हमारा डेल्टा है, इसके साथ में मल्टीप्लाई है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हम करते हैं डेल्टा डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम इसका जो फार्मूला यहाँ पुट करेंगे, यूनिट वेक्टर I करली y करली x प्लस यूनिट वेक्टर j करली अपॉन करली y प्लस यूनिट वेक्टर k करली y करली z। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है? देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखें, देखिए इसको, दिस इज इक्वल टू, चलिए, दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर I डॉट करली बाय करली x। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां लिखता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके, प्लस इसी तरह से j, और नाउ यूनिट वेक्टर j डॉट करली बाय करली y ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस k डॉट करली अपॉन करली z
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सो हेयर दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई, ओके, सो हेयर दिस इज योर इन डॉट प्रोडक्ट, दिस इज करली ए वेक्टर अपॉन करली एक्स प्लस करली बी वेक्टर अपॉन करली एक्स, ब्रैकेट क्लोज, ऐसे, प्लस यूनिट वेक्टर जे और करली ऑफ ए वेक्टर अपॉन करली वाई प्लस करली ऑफ बी वेक्टर अपॉन करली वाई, इट्स ब्रैकेट, प्लस यूनिट वेक्टर के डॉट करली ऑफ ए वेक्टर अपॉन करली जेड प्लस करली अपॉन बी वेक्टर अपॉन करली जेड एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे लिखेंगे इसको आप। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इसको देखिए, दिस इज इक्वल टू, नाउ अब ये जो है, जो ए और ये जो फॉर्म है इसको हम अलग कर लेंगे और बाकी टर्म्स को हम अलग कर देंगे। तो इसको इस केस में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए स्टूडेंट्स, इसको यूनिट वेक्टर आई डॉट करली ए वेक्टर अपॉन करली एक्स प्लस ये जे डॉट करली ए वेक्टर अपॉन करली वाई प्लस के डॉट करली ए वेक्टर अपॉन करली जेड एंड ब्रैकेट क्लोज, ऐसे। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, आई जे एंड के, यानी कि जो ए वेक्टर की जो फॉर्म है इसको सेपरेट कर लेते हैं हम, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, ठीक है ना। तो नाउ प्लस अब इसके साथ में यूनिट वेक्टर आई डॉट करली बी वेक्टर अपॉन करली एक्स प्लस यूनिट वेक्टर जे करली बी वेक्टर अपॉन करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के, और ये आ जाएगा आपके पास करली बी वेक्टर अपॉन करली जेड एंड ब्रैकेट क्लोज। देखिए स्टूडेंट्स, राइट, अब यहां पे ये जो कंडीशन है इसको हम ऐसे लिख देता हूं मैं, देखिए कि नाउ डेल डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हम इसके इक्वल चला रहे हैं, दिस इज इक्वल टू, देखिए यहां पे यूनिट वेक्टर आई, अब ये जो है यूनिट वेक्टर आई जे एंड के, तो अब इसमें यहाँ पे एक मेथड हम यूज कर लेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए दिस इज इक्वल टू, ये जो कंडीशन है हमारी ये किसके इक्वल होगा हमारी, या ऐसे लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर आई करली बाई करली एक्स, ए वेक्टर को हम यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो ये हमारा हो गया आई जे एंड के, तो ये हमारा हो गया डेल के इक्वल। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से कि डेल डॉट, ओके, अब ये जो ए वेक्टर है यहाँ से हम बाहर कर सकते हैं इसको, देखिए किस तरह से, डायरेक्ट हम नहीं करेंगे इसको, यूनिट वेक्टर आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली अपॉन करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के करली बाई करली जेड, ऐसे, ठीक है ना, डॉट ए वेक्टर, ओके, इन द सेम वे प्लस यूनिट वेक्टर आई करली बाई करली एक्स प्लस यूनिट वेक्टर जे करली अपॉन करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के करली बाई करली जेड, और यहाँ से डॉट यूनिट वेक्टर बी, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, बी 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 यहाँ से, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये किसके इक्वल हो गया, देखिए डेल डॉट ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू डेल बिकॉज, देखिए फ्रॉम वन, ओके, प्लस डेल डॉट बी वेक्टर, हेंस प्रूव्ड। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 1 फ्रॉम दी प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है डाइवर्जेंस की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। ये देखिए स्टूडेंट्स, नोट कीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर यू। ये देखिए, ओके, तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, अब यही प्रॉपर्टी हम कर्ल की फॉर्म में लेते हैं। तो कर्ल की फॉर्म में इस प्रॉपर्टी को जब हम लेंगे स्टूडेंट्स, तो किस तरह की होगी, देखिए ये, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 कि कर्ल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कर्ल ए वेक्टर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कर्ल ए वेक्टर प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर प्लस कर्ल बी वेक्टर, और इन द अनदर फॉर्म डेल क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू,
ये हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे दिस इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए वेक्टर प्लस डेल क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना, कैपिटल बी वेक्टर, ठीक है। अब हम करते हैं कर्ल की प्रॉपर्टी। इससे पहले जो प्रॉपर्टी हमारी वो थी डाइवर्जेंस से रिलेटेड, और सेकंड जो प्रॉपर्टी है ये हमारी कर्ल से रिलेटेड, ठीक है ना। तो चलिए नाउ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डैट, वही चीज सेम कंडीशन यहाँ पे, वी नो डैट डेल्टा इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली अपॉन करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के करली बाई करली जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा है डेल्टा के इक्वल में है। और इसके बाद नाउ डेल क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ओके, तो इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे यूनिट वेक्टर आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली अपॉन करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के करली बाई करली जेड, और ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे हम यूनिट वेक्टर आई के लिए। सो हियर दिस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे, सिग्मा यूनिट वेक्टर आई क्रॉस करली बाई करली एक्स, ठीक है ना, करली बाई करली एक्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, चलिए दिस इज इक्वल टू सिग्मा यूनिट वेक्टर आई क्रॉस, देखिए, करली ए वेक्टर अपॉन करली एक्स प्लस करली बी वेक्टर अपॉन करली एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा यूनिट वेक्टर आई, ओके, क्रॉस करली ए वेक्टर अपॉन करली एक्स प्लस सिग्मा यूनिट वेक्टर आई क्रॉस करली ए वेक्टर अपॉन करली एक्स, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया, दिस इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए वेक्टर और प्लस डेल क्रॉस बी वेक्टर, ये, ठीक है ना। समेशन का मतलब है यहाँ पे, अब थोड़ा सा ये लगेगा आपको और थोड़ा सा कि सर ये सिग्मा आई का मतलब क्या है। समेशन का मतलब है सम ऑफ दी अनदर, यानी कि जे एंड के, यानी कि सभी, कोई भी हम ले लेते हैं, आई जे और के कोई भी ले लेते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू ये, ठीक है ना। समेशन का मतलब है सम ऑफ दी अनदर यूनिट वेक्टर जे एंड के, ठीक है ना। तो कोई भी हम एक ले लेते हैं एंड देन यू गेट दी अनदर, सो इट मीन्स हेंस प्रूव्ड। सो हियर दिस इज इक्वल टू नाउ, so hence del cross a vector plus b vector is equal to del cross a vector plus del cross b vector, hence proved। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 3 कि इफ a vector is a vector, write down please next property। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 कि इफ ए वेक्टर इज अ वेक्टर फंक्शन, इज अ वेक्टर फंक्शन एंड फाई इज अ स्केलर फंक्शन, फाई इज अ स्केलर function, then div divergence of phi of a vector is equal to, देखिए स्टूडेंट जी किसके इक्वल होता है फार्मूला कि डाइवर्जेंस div phi of a vector is equal to phi डाइवर्जेंस ऑफ a vector, देखिए ध्यान से, प्लस ग्रेड ऑफ phi इंटू डॉट a vector, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है, ओके। तो अब इसको और इन अनदर फॉर्म डाइवर्जेंस यानी कि डेल डॉट फाई ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए अब इसमें इसको हम डेल्टा की फॉर्म में लिखेंगे, या जैसे जहां जहां मैंने DIV और ग्रेड लिखा हुआ, ग्रेड भी यहाँ पे डेल्टा ही शो कर रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, देखिए फाई डेल डॉट ए वेक्टर प्लस ग्रेड फाई का मतलब ही क्या है यहाँ पे, डेल फाई
डॉट ए वेक्टर, ये मतलब है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी थ्योरम है, ये हमारी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, अब करते हैं हम इसका प्रूफ। देखिए बड़ी शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको लेंथी भी है थोड़ा सा ये प्रूफ, बहुत जगह पे इसको थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड उसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बड़े शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ इन प्रॉपर्टीज़ के, प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइवर्जेंस एंड द कर्ल्स। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज आप एग्जाम में यूज़ करेंगे शॉर्टकट मेथड से भी, तो यू कैन गेट द फुल मार्क्स, डोंट वरी। ओके, तो डेल डॉट फाइव ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू फाइव डेल डॉट ए वेक्टर, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। तो चलिए इसका करते हैं प्रूफ। प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी नंबर 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है आपके पास डी आई वी फाइव ऑफ ए वेक्टर, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे डी आई वी यानी कि चलिए हम डेल की फॉर्म में ले लेते हैं इसको, यहाँ पे हम ओके, डेल फाइव डेल डॉट फाइव ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट फाइव ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, चलिए स्टूडेंट्स में इसको यूनिट वेक्टर करली आई, यूनिट वेक्टर जे करली अपॉन करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के करली वाई करली जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं अब यहाँ डायरेक्ट कर लेता हूँ कि, और आप ऐसे भी वी नो डैट डेल इज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड दिस विल बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई करली वाई करली एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो मैं यहाँ डायरेक्ट करता हूँ कि डेल डॉट फाइव, मैंने यहाँ से ये उठा लिया इसका लेफ्ट हैंड साइड, और मुझे ये प्रूव करना है, तो ये डेल इसके इक्वल होता है डॉट फाइव ऑफ ए वेक्टर, ऐसे लिखिए इसको आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नाउ दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर आई डॉट करली वाई करली एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे लिखिए इसको, फाइव ऑफ ए वेक्टर प्लस जे डॉट करली वाई फाइव ऑफ ए वेक्टर प्लस के डॉट करली वाई करली जेड, ओके, और फाइव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टी हमने यहां यूज कर रहे हैं इसको। नाउ अब यहां से ये कोई भी हम एक उठा लेते हैं एंड यू कैन प्रूव दी अनदर। तो ओके, तो मैं यहां आई से ही बात करता हूं कि आई डॉट करली वाई करली एक्स और आई क्रॉस करली वाई करली एक्स हमेशा डेल के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि कैसे, देखिए यूनिट वेक्टर आई डॉट करली वाई करली एक्स इज इक्वल टू ऐसा, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर आई करली वाई करली एक्स इज ऑल्सो भी इक्वल टू डेल, ऐसे ध्यान रखना आपने, ये समझ के चलो आप इसको इन समेशन फॉर्म में। तो अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे समेशन लगा देता हूं तो इस समेशन का मतलब है अनदर जे एंड के ऑल्सो इंक्लूडिंग। ठीक है ना, समझ गए ना आप ये कॉन्सेप्ट। चलिए, तो अब यहां पे मैं ये उठा लेता हूं, पहले 1 2 3 3 पार्ट आपके पास, तो मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूं सबसे पहले, इसको देखिए अब ध्यान से। ठीक है ना, और समेशन में लेंगे उसको, तो सिग्मा यूनिट वेक्टर आई, देखिए यहां पे डॉट करली वाई करली एक्स, ठीक है ना, और फाइव ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये मैंने छोड़ दिया। ठीक है ना, इसका मतलब है ये भी इसी में इंक्लूड हो गए हैं, इज इक्वल टू सिग्मा यूनिट वेक्टर आई। अब यहां पे देखिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डॉट इसमें यू इंटू वी लगाते हैं ब्रैकेट करके ऐसे, तो फाइव करली ए वेक्टर बाय करली एक्स प्लस करली फाइव बाय करली एक्स, ओके, इनटू ए वेक्टर ब्रैकेट क्लोज, यू इंटू वी। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहां से फाइव जो है वो मैंने कॉमन ले लिया यहां से, ये फाइव क्योंकि ये कांस्टेंट है, या कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी है, तो फाइव सिग्मा यूनिट वेक्टर आई डॉट करली ए वेक्टर बाय करली एक्स, ओके, प्लस सिग्मा, अब इसको ब्रेक कर लेता हूं मैं, सिग्मा यूनिट वेक्टर आई करली फाइव बाय करली एक्स, ऐसे इसको ब्रैकेट में बंद डॉट ए वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज इक्वल टू फाइव। अब यहां से अब और मैं थोड़ा सा इसको डीपली बताता हूं, सिग्मा यूनिट वेक्टर आई डॉट करली वाई करली एक्स, और ये ए वेक्टर, इस ए वेक्टर को मैं यहां लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं, ठीक है ना, प्लस सिग्मा यूनिट वेक्टर आई और करली वाई करली एक्स, ठीक है ना, ऐसे लिखिए इसको, और ये फाइव को भी मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूं, और साथ में डॉट ऑफ ए वेक्टर, ऐसे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो अब ये जो स्टूडेंट्स, ये जो केस हैं, मैंने तुम्हें बताया यूनिट वेक्टर आई करली बाई करली एक्स, यूनिट वेक्टर आई करली बाई करली एक्स, यूनिट वेक्टर आई क्रॉस करली बाई करली एक्स, वाई जेड, दिस विल बी इक्वल टू डेल डेल डेल। ठीक है ना? तो नोट कर लिया आपने ये पॉइंट, स्केलर डॉट क्रॉस सभी के लिए। चलिए अब ये किसके इक्वल होगा, देखिए दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, चलिए फाई ऑफ, अब मैं इसको लिखता हूं, ये हो गया हमारा डेल। ठीक है ना? कैसे इसको लिखूंगा मैं, देखिए ये हो गया हमारे पास फाई एज इट इज लिखा मैंने, ब्रैकेट क्लोज, डेल डॉट, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट होगा तो डॉट लेंगे, स्केलर है तो स्केलर लेंगे, और क्रॉस है तो क्रॉस लेंगे, प्लस आई। यहां पे कैसा है, स्केलर है, नोट डॉट नोट क्रॉस, तो ये भी कैसा हो गया हमारे पास डेल फाई, इसको मैं लिखूंगा डेल फाई ऐसे, और ब्रैकेट क्लोज, डॉट इसके बाद है डॉट ऑफ ए वेक्टर, ऐसे लिखूंगा इसको मैं। तो क्या हो गया ये फाई, क्या प्रूव करना था हमने, फाई डेल डॉट ए वेक्टर डेल फाई ए वेक्टर, हेंस प्रूव्ड। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। नोट कीजिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए, तो आपने बहुत अच्छे से वो समझना है, एक एक कंसेप्ट आपने यहाँ पे क्लियर करना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। ओके, अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि सर मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे इस ड्यूरेशन में यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो हम आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सोल्व करेंगे डेफिनेटली। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 4, और यू कैन से प्रॉपर्टी नंबर, थ्योरम नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 4 एक ही बात है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है कि इफ A is a vector function, if A is a vector function, ध्यान दो इधर, A is a vector function and phi is a scalar function, scalar function, then क्रॉस के केस में लेते हैं अब इसको, देन कर्ल फाई ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, चलिए नोट कीजिए, तो कर्ल फाई ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड फाई, फॉर्मूला नोट कीजिए, ग्रेड फाई क्रॉस ए वेक्टर प्लस फाई कर्ल ए वेक्टर, फाई कर्ल ए वेक्टर, और इन डेल्टा फॉर्म डेल्टा क्रॉस फाई ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स इसको, डेल फाई, यानी कि क्या लिखेंगे इसको यहां पे, डेल क्रॉस फाई ए वेक्टर, डेल क्रॉस फाई, ये स्टूडेंट्स आपका हो गया डेल क्रॉस फाई ए वेक्टर, डेल क्रॉस फाई ए वेक्टर। ठीक है ना, ग्रेड इज द फाई, ठीक है ना, और प्लस यहां से ये फाई क्रॉस ए वेक्टर, यानी कि ये कैसा हो गया हमारे पास, अगर हम इसको डेल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया हमारे पास फाई डेल क्रॉस ए वेक्टर, ऐसे फाई डेल क्रॉस ए वेक्टर, ऐसे लिखिए आप इसको, डेल क्रॉस फाई ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल फाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिस इज योर डेल फाई क्रॉस ए वेक्टर, ऐसे लिखिए इसको, प्लस फाई डेल क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल राइट। ओके, तो चलिए नाउ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ओके, तो वी नो डेट डेल्टा इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो चलिए टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड, डेल्टा क्रॉस फाई ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली अपॉन करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के करली बाई करली जेड, ऐसे। ठीक है ना, और क्रॉस फाई ऑफ ए वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले जो हमने किया था वो डाइवर्जेंस की फॉर्म में था, अब ये कर्ल की फॉर्म में आ गया हमारे पास। ठीक है ना,
तो कर्ल के लिए मेथड यूज करेंगे यहां पे सेम एज, नाउ दिस इज इक्वल टू आई क्रॉस, अब ऐसे जहां पे डॉट प्रोडक्ट लिया हमने वहां पे क्रॉस लेंगे, यूनिट वेक्टर आई करली बाई करली एक्स, ऐसे लिखे स्टूडेंट्स, फाई ऑफ ए वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर जे क्रॉस करली अपॉन करली वाई फाई ऑफ ए वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर के क्रॉस करली बाई करली जेड फाई ऑफ ए वेक्टर। ठीक है ना, वहां पे डाइवर्जेंस में क्या लिया था हमने, डॉट प्रोडक्ट लिया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस लेंगे, बट मल्टीप्लाई हमारी सेम रहेगी। वो क्या रहेगी देखिए, चलिए करते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई क्रॉस, अब यहाँ भी आपने क्या करना है, इसमें u इंटू वी यूज करेंगे कि फाई ऑफ ए वेक्टर के लिए, तो u इंटू वी, तो सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, तो u इंटू वी यूज करें स्टूडेंट्स यहाँ पे भी। सो हियर दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज करली फाई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली एक्स ए वेक्टर प्लस फाई करली ए वेक्टर बाय करली एक्स, ऐसे कीजिए। ठीक है ना, प्लस यूनिट वेक्टर जे क्रॉस करली फाई बाय करली वाई यूनिट वेक्टर ए प्लस फाई करली ए वेक्टर बाय करली वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस यूनिट वेक्टर के क्रॉस करली फाई बाय करली जेड यूनिट वेक्टर ए प्लस फाई ऑफ करली ए वेक्टर बाय करली जेड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, एक उठा लीजिए कोई भी आप। ठीक है ना, तो यहां से मैं करता हूं दिस इज इक्वल टू सिग्मा, चलिए यूनिट वेक्टर आई क्रॉस करली फाई बाय करली एक्स ए वेक्टर प्लस फाई करली ए वेक्टर बाय करली एक्स, ये। ठीक है ना, ये मैंने उठा लिया यहां से। तो अब हम क्या करते हैं, इस पे मेथड यूज करेंगे। दिस इज इक्वल टू ओके सिग्मा यूनिट वेक्टर आई क्रॉस करली फाई बाय करली एक्स ए वेक्टर प्लस सिग्मा यूनिट वेक्टर आई क्रॉस, यहां से ये जो फाई है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने यहां लिख दिया। ओके, तो हियर दिस इज योर फाई करली ए वेक्टर बाय करली एक्स, ऐसे। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, चलिए नाउ दिस इज इक्वल टू सिग्मा करली फाई बाय करली एक्स यूनिट वेक्टर आई क्रॉस ए वेक्टर, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है ना, प्लस फाई ऑफ सिग्मा यूनिट वेक्टर आई क्रॉस करली ए वेक्टर बाय करली एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आ जाइए आप। ओके, दिस इज इक्वल टू यहां से। ओके, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, दिस इज योर डेल फाई क्रॉस ए वेक्टर, डेल फाई क्रॉस ए वेक्टर प्लस फाई ऑफ डेल क्रॉस ए वेक्टर, हेंस प्रूव्ड। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम दी कर्ल, और यही हमने सेम प्रॉपर्टी की थी डाइवर्जेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इसी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 5। ये स्टूडेंट्स, हैव यू एनी प्रॉब्लम? ओके, नो प्रॉब्लम। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है डेल डॉट डेल, ऐसे लिखिए इसको, प्रॉपर्टी नंबर 5 डेल्टा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, डेल्टा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डेल्टा बी वेक्टर, ओके, और प्लस डेल्टा ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डेल्टा क्रॉस बी वेक्टर
प्लस बी वेक्टर क्रॉस डेल्टा क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट डेल्टा बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर, ओके, और ए वेक्टर क्रॉस डेल्टा क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस डेल्टा क्रॉस ए वेक्टर, ओके। तो चलिए स्टूडेंट्स, नाउ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, proof of this theorem. We know that delta is a differential operator and this will be equal to unit vector I curly by curly x, ठीक है ना, प्लस यूनिट वेक्टर z curly upon curly y प्लस यूनिट वेक्टर k curly by curly z, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड नाउ del dot del not क्रॉस स्केलर क्वांटिटी a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, चलिए स्टूडेंट्स करते हैं इसको, यूनिट वेक्टर i करली बाय करली x प्लस j करली अपॉन करली y प्लस यूनिट वेक्टर k करली बाय करली z ऐसे इनटू a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। अब यहां से स्टार्ट होती है मेन राम कहानी कि हमने क्या करना है यहां पे, ठीक है ना, ओके। मजा आ रहा है सभी को, ओके। तो नाउ चलिए, दिस इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स हमने इसका पेयर बनाना है इसके साथ में, ठीक है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ में, ठीक है ना। तो यहां से मैं पूरे को मल्टीप्लाई करने के बजाय केवल यूनिट वेक्टर आई को ले लेता हूं। तो यूनिट वेक्टर आई देखिए यहां पे सिग्मा करली बाई करली एक्स, ठीक है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मैंने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करने के बजाय मैंने सिर्फ ये उठा लिया समेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहां से शुरू होता है हमारा काम में, दिस इज इक्वल टू सिग्मा यूनिट वेक्टर आई, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज, ए वेक्टर डॉट करली बी वेक्टर बाय करली एक्स प्लस करली ए वेक्टर अपॉन करली एक्स डॉट बी वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका हमने डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, पार्शियल डिफरेंशिएट विद दिस u डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि a वेक्टर डॉट करली b वेक्टर बाय करली x प्लस करली a वेक्टर अपॉन करली x डॉट करली वेक्टर अपॉन b, ओके। तो अब यहां से इसको सेपरेट कर लेते हैं एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा, देखिए यहां से अब क्या करना हमने, यूनिट वेक्टर यहां से सिग्मा a वेक्टर डॉट करली बी वेक्टर बाय करली एक्स, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज यूनिट वेक्टर आई प्लस सिग्मा बी वेक्टर डॉट, इसको बी को इधर शिफ्ट कर दिया और इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं है, हम ए डॉट बी डॉट ए लिख सकते हैं, ठीक है ना, बट क्रॉस में ऐसा नहीं होता, और ऐसे यूनिट वेक्टर आई यहाँ से भी, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर आई ऐसे लिखिए इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको ले लिया मैंने, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ध्यान रखना आप इसको, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज होगी, वो क्या है कि नाउ वी नो डैट, क्या जानते हैं आप, जो आप जानते हैं वो लिखेंगे बट राइट लिखेंगे, वी नो डैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो प्रॉपर्टी है किसके इक्वल होती है, फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी कि यहां लिख लेता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो चलो कोई नहीं यही लिख लेते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ये प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट इंटू लास्ट सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इंटू दिस इज सी वेक्टर, ठीक है। तो अब इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखता हूं मैं कि नाउ दिस इंप्लाई दैट, इसको एज इट रख लेता हूं मैं या इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू सी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर, और इसको इधर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे
नोट कीजिए स्टूडेंट्स इसको। अब बात समझ में आएगी आपको कि सर ये कैसे कर दिया आपने। ये फार्मूला है, आप सभी जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो मैंने इसको एज इट इज रख लिया, ठीक है, या इसको मैं इधर ले गया और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, यानी कि मैंने इनमें से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये एज इट इज रख लिया, ये एज इट इज, और इसको मैं इधर ले आया ए वेक्टर डॉट बी, यानी कि शिफ्ट कर दिया आपस में, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए। तो यहां से मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये है मेरे पास ए डॉट बी सी, ठीक है ना, ये है बी डॉट ए सी, ठीक है। तो अब करना कैसे है इसको, देखिए सबसे पहले मैं यहां से, नाउ दिस इंप्लाई दैट, देयरफॉर ये लेते हैं हम सबसे पहले कि इसको हमने ऐसे लिखता हूं मैं, देखिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि इस कंडीशन को मैं एज इट इज रखूंगा, ए वेक्टर डॉट करली बी वेक्टर अपॉन करली एक्स, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज, यूनिट वेक्टर आई इज इक्वल टू, ठीक है। अब जहां जहां पे स्टूडेंट्स ए है वहां पे ये कंडीशन, जहां पे सी है ये कंडीशन, और जहां बी है ये कंडीशन, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू, ये एज इट इज, ए ये है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। तो ए की जगह पे ये ए डॉट सी का मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट ये, तो यानी कि ये आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर आई। स्टूडेंट्स इसको समझो ध्यान से आप, ये आपके पास है ए, ये है आपके पास ए, ये है आपके पास बी और ये है आपके पास सी। ध्यान रखना आप इस चीज का, मैंने एरो लगा दिया यहाँ पे, दिस इज योर ए बी एंड सी। अब जहां जहां पे ए बी सी है वहां वहां पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, राइट। तो हो गया ना जी अब आपके लिए। तो ए डॉट सी यहाँ पे, और बी क्या है, बी है आपके पास ये, तो बी में आ जाएगा करली बी वेक्टर बाय करली एक्स माइनस ए वेक्टर क्या है, कैपिटल ए वेक्टर है, ओके, और यहां से क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर क्या है आपके पास, करली बी वेक्टर अपॉन करली एक्स क्रॉस सी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर आई, ब्रैकेट क्लोज, ऐसे लिखिए आप इसको। देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल एज इट इज, एंड दिस इज इक्वल टू, चलिए मैं यहां कर लेता हूं, एंड दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई। अब यहां से ए डॉट आई एज इट इज ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर आई और करली बी वेक्टर बाय करली एक्स, ठीक है ना। हाँ जी, इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर आई करली बाई प्लस, हाँ अब इसको इंटरचेंज करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको कर देता हूं प्लस ए वेक्टर क्रॉस यूनिट वेक्टर आई क्रॉस करली बी वेक्टर बाय करली एक्स। अब ये प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि स्टूडेंट्स वी नो डैट बिकॉज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जब क्रॉस प्रोडक्ट में साइड चेंज हो सकती है पोजीशन वेक्टर की, तो वो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आई था, ये ए है ये बी है, तो साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया फ्रॉम हेयर, ये ठीक है। तो और इसके बाद नेक्स्ट यहां तक आपने ये कर लिया है, ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर आई करली अपॉन करली बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस यूनिट वेक्टर आई क्रॉस करली अपॉन करली एक्स, ओके। और अब सिग्मा, अब लेते हम ये, ठीक है ना, ये लेंगे अब इसकी कंडीशन, इस कंडीशन को मैं ले लेता हूं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं हम इसको, ये आपकी हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। हाँ इसको थोड़ा सा और एडिट करेंगे, ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर आई करली अपॉन करली बी वेक्टर। तो इसको स्टूडेंट्स हम ऐसा लिखते हैं थोड़ा सा समेशन की फॉर्म में, क्योंकि ये हमारा ये समेशन में ही चल रहा है यहाँ पे। तो सिग्मा अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो क्योंकि ये सिग्मा है तो हम ऐसा लिखते हैं अप्लाई सिग्मा ऑन बोथ साइड, सिग्मा ए वेक्टर डॉट करली बी वेक्टर अपॉन करली एक्स, ऐसे,
ठीक है ना, और यूनिट वेक्टर आई। समेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि हम अगर ये केस ले रहे हैं तो समेशन इसके साथ में है ना, तो समेशन हम लेके चलेंगे। तो समेशन, अब समेशन हम इस पे यूज करते हैं, तो ए वेक्टर ऐसे लिखिए, ए वेक्टर डॉट सिग्मा यूनिट वेक्टर आई करली बाय करली एक्स, ऐसे लिखिए, और ऐसे, ठीक है ना, और ये हो गया यहाँ पे बी वेक्टर, ठीक है ना, प्लस ए वेक्टर क्रॉस ये, अब इस पे भी आप समेशन यूज करेंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस सिग्मा यूनिट वेक्टर आई क्रॉस करली बी वेक्टर बाय करली एक्स, ऐसे लिखिए इसको आप, ठीक है। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, हमने ये फाइंड आउट किया था, दिस इज इक्वल टू ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये समेशन है, तो इसमें दोनों तरफ मैंने समेशन ले लिया। समेशन यहाँ पे इस कंडीशन पे ये समेशन यहाँ यूज किया, तो ये समेशन इसके इक्वल है, तो ये कंडीशन ए वेक्टर और ये आई को मैंने यूनिट वेक्टर आई कर ली बाय, और बी को बी यहाँ से बाहर कर दिया, तो ए वेक्टर क्रॉस सिग्मा यूनिट वेक्टर आई, इसका एक पेयर बना दिया। तो ये जो है ये कंडीशन यहाँ से और यहाँ तक ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे इंटरचेंज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर डॉट डेल ये बी वेक्टर, ठीक है ना, ये कंडीशन ए वेक्टर डॉट ये डेल और ये बी वेक्टर एज इट इज, क्योंकि मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर आई कर ली बाई कर ली एक्स, आई डॉट और क्रॉस दिस इज इक्वल टू डेल, ठीक है, बी वेक्टर प्लस ये कंडीशन किसके इक्वल हो गई, देखिए ये हमारे पास हो गई ए वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 ने लेने के बजाय इसको लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। देखो ध्यान से, ए वेक्टर डॉट दिस इज योर डेल बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस यूनिट वेक्टर आई दिस इज योर डेल एज इट इज, या इसको भी ऐसे कर लेते हैं, ये देखिए बी वेक्टर, एक ही बात है, डेल क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब यहां लिखूंगा मैं इंटरचेंज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ओके। तो इंटरचेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये कैसा हो जाएगा, जहां जहां ए वेक्टर है वहां बी वेक्टर करेंगे, और जहां बी वेक्टर है वहां ए वेक्टर करेंगे इसको, तो इंटरचेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो कैसा हो जाएगा, चलिए देखिए, आफ्टर इंटरचेंज सिग्मा बी वेक्टर डॉट करली ए वेक्टर अपॉन करली एक्स ब्रैकेट क्लोज यूनिट वेक्टर आई इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज सिग्मा बी वेक्टर डॉट सिग्मा यूनिट वेक्टर आई करली बाय करली एक्स, और यहां पे आ जाएगा ए वेक्टर, ठीक है ना, कि इंटरचेंज ए वेक्टर बी वेक्टर, ओके। तो दिस इज इक्वल नाउ प्लस, अब यहां पे ये देखिए ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सिग्मा ब्रैकेट क्लोज यूनिट वेक्टर आई क्रॉस करली बाय करली एक्स ब्रैकेट क्लोज इनटू ए वेक्टर, ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है, लेकिन मैंने यहां लिखा इंटरचेंज ए एंड बी, तो जो इसमें ए को बी चेंज कर दो और बी को ए चेंज कर दो, तो आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, देखिए यहां पे। आइए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ओके। और बहुत बार क्वेश्चन ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहां से मैंने उसको रिमूव कर दिया, तो मैं यहां लिखता हूं, आपने नोट कर लिया है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ठीक है ना, या मैं ये कहूं अभी, तो मैं इसको ऐसे करता हूं, चलिए सब्स्टिट्यूशन का मेथड फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बी वेक्टर डॉट करली ए वेक्टर अपॉन करली एक्स यूनिट वेक्टर आई, ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट, हाँ जी, आफ्टर इंटरचेंज इक्वेशन नंबर 3, देन वी गेट दिस इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 3 को जो आफ्टर चेंजिंग होगी उसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स बी वेक्टर डॉट डेल ए वेक्टर, ठीक है ना, इस इक्वेशन से, प्लस बी वेक्टर क्रॉस
डेल क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये हमारी हो गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इसको लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक ही बात है, ले ली तो हमने ले ली। दिस इज योर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 4। तो नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1। देन वी गेट इक्वेशन नंबर जो 1 थी आपकी, तो देन वी गेट डेल इनटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स अब ये जो है ये और ये ऐड कर देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर यहां से ए वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस बी वेक्टर। ओके, ये आपने ऐड कर दिया और इक्वेशन नंबर जो है ये वाली इसमें ऐड कर देंगे। चलिए इसको रिमूव कर देता हूं मैं। ओके, प्लस ये इक्वेशन 4 बी वेक्टर डॉट डेल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या प्रूव करना था हमने, बी वेक्टर, हाँ इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर। ओके, यहां से ये ले लेते हैं प्लस ये पहले ले लेते हैं बी वेक्टर डॉट डेल ए वेक्टर प्लस इसको यहां पे ले लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस ए वेक्टर। Hence proved। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो ये है आपकी थ्योरम नंबर 5 और यू कैन से द प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, तो उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको ये पांचों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। ओके, तो फ्रेंड्स प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपके पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, हाँ जी, कि डेल डॉट, अभी यही जो है हम डॉट की केस में करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर और माइनस डेल बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस इन क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर। यस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी है। डेल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं, आइए। तो प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली अपॉन करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के करली बाई करली जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। नाउ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड डेल डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू डेल्टा डिफरेंशियल ऑपरेटर करली बाई करली एक्स प्लस जे करली अपॉन करली वाई प्लस यूनिट वेक्टर के करली बाई करली जेड ब्रैकेट क्लोज डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऐसे लिखिए स्टूडेंट्स इसको, देखिए आप
यूनिट वेक्टर आई करली बाई करली एक्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ से अब हम आई की फॉर्म ले लेंगे केवल सिग्मा आई के अंदर, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई सिग्मा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा यूनिट वेक्टर करली बाई करली एक्स, ठीक है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा यूनिट वेक्टर आई ब्रैकेट क्लोज करली ए वेक्टर अपॉन करली एक्स क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस करली बी वेक्टर अपॉन करली एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज, राइट। एंड आफ्टर दिस स्टेप दिस इज इक्वल टू सिग्मा यूनिट वेक्टर आई डॉट ए बी सी यूनिट वेक्टर आई डॉट करली ए वेक्टर अपॉन करली एक्स क्रॉस बी वेक्टर ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब इसमें स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा और मूवमेंट आ जाएगी यहाँ पे, बिकॉज यू नो प्रॉपर्टी देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस सिग्मा, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर आई डॉट करली बी वेक्टर बाय करली एक्स क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। चेंज कर दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया मैंने, इसलिए प्लस की जगह पे माइनस आ गया फ्रॉम दी फार्मूला इससे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नाउ दिस इज इक्वल टू, इसके बाद अब हमने क्या करना है, सिग्मा यूनिट वेक्टर आई क्रॉस करली ए वेक्टर अपॉन करली एक्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना, डॉट बी वेक्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी माइनस यूनिट वेक्टर आई सिग्मा यूनिट वेक्टर आई क्रॉस करली बी वेक्टर बाय करली एक्स ब्रैकेट क्लोज डॉट ए वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो, देखिए डेल क्रॉस ए वेक्टर ब्रैकेट क्लोज और डॉट बी वेक्टर माइनस डेल क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए डॉट प्रोडक्ट में हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर, हेंस प्रूव्ड। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड ऑल प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BE BTech BSs GATE CSIR NET एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो, ठीक है स्टूडेंट्स। जो भी दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई नेट की तैयारी कर रही है, मैथमेटिकल साइंस की, ओके, कोई गेट की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट्स, तो सबके लिए खास तौर पे ये प्रॉपर्टी जो वेक्टर कैलकुलस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। तो ये थी स्टूडेंट्स 6 प्रॉपर्टीज फ्रॉम द डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स कि आपको ये 6 प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई है, और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सोल्व करूँगा डेफिनेटली, ओके। तो इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपके लिए ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेकर के आऊँगा, जो भी मैंने आपको ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको करवाई हैं ग्रेडियंट की भी, और ये प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको करवाई है डाइवर्जेंस एंड कर्ल की, इसके बाद जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें मैं आपको इन्हीं सभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ओके। तो आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर या आगे आने वाले जो लेक्चर हैं वेक्टर कैलकुलस से देखना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करते रहिए आप लेक्चर को, यही आप लोगों का प्यार मेरे लिए बना रहे, ओके। तो इसके बाद स्टूडेंट्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।